जय हिंद बच्चों। आशा है आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और ऑनलाइन कक्षाएं अटेंड कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक आरोह के गद्य खंड से पहला पाठ, जो कि कहानी विधा में है, नमक का दारोगा, उसे पढ़ेंगे और समझेंगे कि उस कहानी के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कहानी विधा से हम पूर्व में परिचित हैं। मुंशी प्रेमचंद प्रसिद्ध कहानीकार हैं, जिनका हमने पूर्व कक्षाओं में अध्ययन किया है। कहानी नमक का दारोगा में मुंशी प्रेमचंद जी ने हमें क्या सीख दी है। हम विगत कक्षाओं में अधर्म पर धर्म की जीत और असत्य पर सत्य की जीत पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं और यदि बुराइयां हैं तो अच्छाइयां भी निश्चित रूप से होती हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम आगे बढ़ते हुए आज अपनी कहानी नमक का दारोगा शुरू करते हैं। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से हमें बताया है और हम ये देखेंगे कि कहानी में यह एक मुहावरा भी आया है कि धन के ऊपर धर्म की जीत। मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया है धन के ऊपर धर्म की जीत किस प्रकार से होती है। यहाँ हम धन और धर्म को क्रमशः सद्वृत्ति, असत्य और सत्य, बुराई और अच्छाई के रूप में देख सकते हैं। कहानी में मुंशी वंशीधर हैं, जिन्होंने धन के ऊपर धर्म की जीत को पाया है। अब वो किस प्रकार पाया है हम कहानी में पढ़ेंगे। कहानी में पंडित आलोपीदीन हैं, जिन्हें अपने धन के ऊपर अखंड विश्वास है और वो समझते हैं कि धन के बल से कुछ भी पाया जा सकता है और यही बात अंत में असत्य प्रतीत होती है। चलिए जानते हैं कहानी नमक का दारोगा। ये नमक का दारोगा कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, तो उनका जीवन परिचय भी देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी प्रसिद्ध उपन्यासकार और कथाकार हैं। उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, जो कि मानसरोवर के भाग 1, भाग 2 से प्रकाशित हुई हैं। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। पहले उन्होंने कुछ एक पत्रों में धनपत राय के नाम से लिखा, किंतु बाद में वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। साहित्यिक परिचय में यदि हम देखें तो मुंशी प्रेमचंद जी ने नाटक, कहानियाँ, उपन्यास सभी विधाओं में रचनाएं की हैं। मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि उनकी जो कहानियां हैं वो मानसरोवर के 8 खंडों में सम्मिलित हैं और लगभग 300 से अधिक कहानियां उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने अपनी लेखन कला में यथार्थवाद को अधिक महत्व दिया। उनकी कहानियों में यथार्थवाद और आदर्शोन्मुख स्वर हमें बहुतायत से देखने को मिलता है। जो कहानी अब हम पढ़ेंगे उसमें भी हमें यह दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। रचनाएं। प्रेमचंद जी ने कहानी, नाटक सभी में, उपन्यास आदि सभी की रचनाएं की हैं, जिनमें से उपन्यास प्रमुख उपन्यास हैं कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि। कहानी संग्रह पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, पूस की रात। नाटक करबला, प्रेम की बेदी। निबंध संग्रह कुछ विचार। प्रेमचंद जी ने हिंदी में यथार्थवाद को आरंभ किया। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। समाज के उपेक्षित, अपमानित, पतित किसान, गरीब मजदूर, दहेज प्रथा, बेमेल विवाह आदि उनकी रचनाओं के विषय थे। अपनी कहानियों में प्रेमचंद जी ने भारतीय ग्राम्य जीवन व समाज का वर्णन किया है। उनकी रचनाओं में गांधीवाद का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। प्रेमचंद जी की भाषा। अब हम देखेंगे कि उन्होंने अपनी रचनाओं में किस तरह की भाषा और शैली का प्रयोग किया है। प्रेमचंद जी ने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता दिखाई है। इसके साथ साथ ही उन्होंने उर्दू और हिंदी के व्यावहारिक शब्दों का प्रयोग भी किया है। उनके रचनाओं में कुछ लघु वाक्य भी हमें देखने को मिलते हैं, जो अपने आप में बहुत प्रभावशील होते हैं। शैली। प्रेमचंद जी ने वर्णात्मक, विवेचनात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक एवं भावात्मक शैली में रचनाएं लिखी हैं। साहित्य में स्थान। प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य में युगांतकारी परिवर्तन किया।
उनके रचनात्मक योगदान के कारण 1918 से 1936 तक के काल को प्रेमचंद युग कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन की बत्ती को कण कण जलाकर हिंदी साहित्य के पथ को प्रशस्त किया है। वे रचनात्मक जीवन में साहित्य की ऐसी विरासत सौंप गए हैं जो गुणों की दृष्टि से अमूल्य है और आकार की दृष्टि से असीमित। बच्चों, जानते हैं नमक का दारोगा कहानी का केंद्रीय भाव। नमक का दारोगा प्रेमचंद जी की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व अर्थात धन और धर्म का प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल अर्थात बेदखल करा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे स्वयं सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। वे गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। तो बच्चों, पढ़ते हैं कहानी नमक का दारोगा। कहानी के शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि कहानी में नमक से संबंधित बहुत कुछ है। ब्रिटिश शासन में जब नमक पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो नमक का एक नया विभाग बना। नमक विभाग में नौकरी पाने के लिए बड़े बड़े लोग लालायित रहते थे। क्यों? क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार खूब हो रहा था, घूसखोरी अपनी चरम सीमा पर थी। नमक के विभाग में नौकरी के पद को पाने के लिए बड़े बड़े पद के लोग लालायित हो रहे थे। यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी के लिए साक्षात्कार देने भी आ रहे थे। नमक के विभाग में नौकरी के लिए मुंशी बंशीधर ने भी अपना साक्षात्कार दिया और भाग्य से उनकी नौकरी नमक विभाग में दारोगा के पद पर लग गई। जब वे नमक विभाग में दारोगा के पद पर नौकरी पर आने के लिए घर से तैयार होने लगे तो उनके पिताजी ने उन्हें सीख दी कि नौकरी में दो तरह की बातें होती हैं, हमें दोनों को लेकर चलना है। प्रथम उन्होंने समझाया, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है। जिस तरह चंद्रमा घटता जाता है, उसी तरह मासिक वेतन भी 1 से 30 तारीख आने तक घटता जाता है या समाप्त हो जाता है, अमावस्या आ जाती है। मुंशी बंशीधर के पिताजी ने उन्हें यह भी समझाया कि ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसे ईश्वर देता है, तो हमें उसे लेने में ज़रा सा भी संदेह या भ्रम कोई भी नहीं पालना चाहिए। अर्थात ऊपरी आय, इसे हम दूसरे शब्दों में रिश्वत या घूसखोरी भी कह सकते हैं, उसे लेना चाहिए। ऐसा मुंशी बंशीधर के पिताजी ने उन्हें समझाया। इस उपदेश के बाद पिताजी ने मुंशी बंशीधर को आशीर्वाद दिया। मुंशी बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने बातें ध्यान से सुनी और घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपने पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशालता लहलहाई और पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे।
जाड़े के दिन थे और रात का समय। मुंशी बंशीधर अपने कार्यालय में गहरी नींद में सो रहे थे। उनके साथ साथ उनके जो अधीनस्थ सिपाही थे वे भी सब नींद में थे। अचानक से उनकी आँख खुली। गाड़ियों का कोलाहल हो रहा है। नदी के पुल पर आवाज़ आ रही है, क्योंकि यमुना नदी पर एक पुल बना हुआ था जिस पर से गाड़ियाँ आती जाती थी। नावों का पुल था वो, नावों पर ही सामान रखकर इस पार से उस पार पहुंचाया जाया करता था। जैसे ही मुंशी बंशीधर को आवाज़ आई वे सहसा चौंके। जल्दी से उन्होंने अपनी वर्दी पहनी, तमंचा बंदूक जेब में रखी, घोड़े पर बैठे और तुरंत ही घोड़े को उस दिशा में बढ़ा दिया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वहाँ जाकर उन्होंने देखा इतनी रात गए गाड़ियाँ पुल के पार क्यों जा रही हैं, गाड़ियों में क्या लदा हुआ है। उन्होंने देखा गाड़ियों में बड़े बड़े बोरे लदे हुए हैं। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, कोई कुछ भी ना बोला। फिर उन्होंने पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? एक गाड़ीवान ने कहा, पंडित आलोपीदीन की। कौन पंडित आलोपीदीन? दातागंज के। मुंशी बंशीधर चौंक पड़े। पंडित आलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हों। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज़ अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत चलता था। अब मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? फिर कोई उत्तर न मिला। फिर उन्होंने डांट कर पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? थोड़ी देर में उत्तर मिला, कानपुर। फिर उन्होंने पूछा, गाड़ियों में क्या लदा है? फिर कोई उत्तर न मिला। फिर उन्होंने डांट कर पूछा, गाड़ियों में क्या लदा है? तब उन्हें पता चला कि गाड़ियों में तो बोरे लदे हुए हैं। कुछ उत्तर न मिला। अब उन्होंने अपने घोड़े को एक गाड़ी के साथ ही बढ़ाया और बोरे को टटोल कर देखा। उनका संदेह सही निकला, इसमें नमक के ढेले थे। पंडित आलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वे कहा करते थे, संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका ये कहना यथार्थी था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाती हैं। लेटे लेटे बड़े गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। थोड़ी देर बाद उनके पास पहुँचे और बोले, बापूजी आशीर्वाद। हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियाँ रोक दी गईं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। मुंशी बंशीधर बड़ी रुकाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित आलोपीदीन ने हंसकर जवाब दिया, सरकारी हुक्म को हम नहीं जानते और नहीं सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका घर का मामला है, हम आपसे बाहर कैसे हो सकते हैं? मुंशी बंशीधर पर उनके ऐश्वर्य की मोहिनी का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे रुखाई से डांटते हुए बोले, हमें आदेश है कि कोई भी गैरकानूनी कार्य नहीं होगा। आप इस समय हिरासत में हैं। और तुरंत ही अपने सिपाही को हुक्म दिया, इन्हें हिरासत में ले लो, गिरफ्तार कर लिया जाए। पंडित आलोपीदीन बहुत स्तंभित हो गए। उनके गाड़ीवान भी बहुत चौंक गए। ऐसा पहली बार हुआ कि पंडित जी के ऐश्वर्य की मोहिनी का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ रहा था। वे बार बार मुंशी बंशीधर से निवेदन कर रहे थे, उन्हें लालच दे रहे थे, उनके सेवादारों को हुक्म दे रहे थे कि दारोगा साहब की कुछ सेवा की जाए। ये सेवा लक्ष्मी जी के रूप में वो उनसे देने के लिए कह रहे थे। पंडित आलोपीदीन धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखे थे। उन्होंने विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। मुंशी बंशीधर पर इनकी बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपनी ही बात पर अडिग रहे।
पंडित अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, अब वही उन्हें अपने पैरों पर से खिसकती हुई मालूम हुई। उन्हें लगा कि ये चट्टान मेरी कभी भी कहीं भी टूट सकती है। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, क्योंकि मुंशी बंशीधर उनके किसी भी लालच में नहीं आ रहे थे। उन्होंने अपने मुख्तार से कहा कि बाबू साहब को 1000 के नोट पेश किए जाएं। मुंशी बंशीधर कड़क कर बोले, 1000 तो क्या, 1,00,000 भी मुझे धर्म के मार्ग से नहीं डिगा सकते। 1000 से बात 40,000 तक पहुंची, लेकिन मुंशी बंशीधर अपने कर्तव्य पथ से ज़रा भी नहीं डिगे, लालच में ज़रा भी नहीं फंसे। पंडित अलोपीदीन अब हार गए। उन्होंने कहा, अब आप जो चाहें कर सकते हैं, इससे अधिक मेरी सामर्थ्य नहीं है। जब उन्होंने एक हृष्ट-पुष्ट मनुष्य को अपनी ओर हथकड़ियाँ लेकर आगे बढ़ता हुआ देखा, तब वह इतने दुखी हो गए कि मूर्छित होकर ज़मीन पर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें कुछ होश न रहा कि उनके साथ क्या हुआ है। दुनिया सोती थी, पर दुनिया की जीभ जागती थी, अर्थात चारों तरफ उन्हीं की चर्चा हो रही थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और शोक भरे, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी जितनी वहाँ हो रही थीं। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा, किंतु अदालत में पहुँचने की बस देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही वहाँ पर चारों तरफ से लोग दौड़ने लगे। सभी विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने यह कर्म क्यों किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे, किंतु लोभ से डामाडोल। मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। न्याय का दरबार अवश्य था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। जहाँ पक्षपात हो, वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना तो उछल पड़े। चारों ओर पंडित अलोपीदीन की जय जयकार होने लगी।
सभी लोग मुंशी बंशीधर के ताने देने लगे। उन्हें तरह तरह की बातें व्यंग के तानापूर्ण शब्दों में सुनाने लगे। मुंशी बंशीधर को उन्हें आज संसार का एक विचित्र अनुभव हुआ। उन्होंने संसार के दो पहलू आज देख लिए। मुंशी बंशीधर ने धन से बैर लिया था तो उसका मूल्य चुकाना भी अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह ही बीता होगा कि उनको पास एक फरमान आ पहुंचा कि उन्हें नौकरी से बेदखल या मुअत्तल कर दिया गया है। बड़े दुखी हुए, समझ गए कि उन्होंने जो कर्तव्य परायणता, धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास किया था, यह उसी का परिणाम है। मुंशी बंशीधर बहुत दुखी होकर अपने घर की ओर चल पड़े। जब घर पहुँचे तो पिताजी ने उन्हें खूब खरी खोटी बातें सुनाई। उनकी माताजी ने चारों धाम की यात्रा करने का एक स्वप्न सजोया हुआ था, वो भी धूमिल हो गया। यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने भी उनसे कई दिनों तक बात न की। वे बेचारे इस समय एकदम निस्सहाय और अकेले पड़ चुके थे। ऐसे ही समय बीतता रहा। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पचहिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगें पीतल से जड़ी हुई। कई नौकर लाठियाँ कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े तो देखा तो पंडित अलोपी दीन है। झुककर दंडवत किया और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। कहने लगे, हमारा तो भाग्य उदय हो गया, आपके चरण हमारी कुटिया में पड़े, परंतु हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। आपके साथ जो व्यवहार हुआ वह गलत था। उस तरह का व्यवहार आपके साथ नहीं होना चाहिए था, पर क्या करूं, नए ज़माने का लड़का है, मेरा कुछ सुनता ही नहीं है। आगे कहने लगे, ईश्वर भले ही नहीं संतान रखे, परंतु इस प्रकार की संतान न दे। जैसे ही मुंशी बंशीधर के पिताजी ने ये शब्द कहे, तुरंत ही पंडित अलोपी दीन ने कहा, आप इस प्रकार की बातें न करिए। आपकी जैसी संतान पाने के लिए तो बड़े बड़े लोग तरसते हैं। ऐसा शालीन, सभ्य, कर्तव्य परायण बालक किसी किसी को ही मिलता है। पंडित अलोपी दीन ने अब मुंशी बंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में ले लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हज़ारों रईस और अमीर देखे हैं, हज़ारों उच्च पद अधिकारियों से काम पड़ा है, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने पंडित अलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। मुंशी बंशीधर ने उनसे क्षमा प्रार्थना न की और न ही कुछ उनसे अनुनय या विनय की। बच्चों, आज का हमारा कालखंड यहीं समाप्त होता है। नमक का दारोगा कहानी में इसके बाद क्या होता है, जिज्ञासा का विषय है। इसे हम अगले कालखंड में, जो कि नमक का दारोगा कहानी का भाग 2 कहा जाएगा, उसमें समझेंगे कि कहानी में आगे क्या नया मोड़ आता है और सभी पात्र अपने अपनी कुशलता का परिचय किस प्रकार देते हैं। तब तक घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।